संभल में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदर्शन। डीपीओ पर लगाए गंभीर आरोप। संभल में सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिला कार्यक्रम अधिकारी महेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने डीपीओ पर सुविधा शुल्क मांगने और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारी कार्यकर्तियों ने डीपीओ के स्थानांतरण की मांग को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भी सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मांग। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि डीपीओ द्वारा अनुचित व्यवहार और दबाव के कारण उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रदेश महामंत्री कमलेश यादव ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने ज्ञापन में डीपीओ पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की और कहा कि दोषी पाए जाने पर उनके स्थानांतरण की कार्रवाई होनी चाहिए। निष्कर्ष। प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी ने कार्यकर्तियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले की जांच और समाधान के लिए जिला प्रशासन पर सभी की नजरें। मेरा नाम कमलेश यादव है। अच्छा, आप जो कलेक्टर आई हैं, क्या मामला है बताना चाहेंगे? हम अपना शिकायती पत्र डीएम साहब को देने आए हैं। इसमें आंगनबाड़ियों का जो शोषण कर रहे हैं हमारे डीपीओ जो महेश कुमार सिंह हैं, उनके द्वारा काफ़ी शोषण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है और पैसे की उगाही के कारण जो आवाज़ उठाएगा उसी के साथ मतलब उसकी आवाज़ दबाने का काम जो है हमारे डीपीओ साहब करते हैं। उसको जेल में डालने की धमकी दी जाती है कि अगर तुम इस तरीके से करोगे तो हम जेल में डाल देंगे। मतलब बहुत ही गंदी। मेरे पास एक इनके कोऑर्डिनेटर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनके साथ भी जो कि मैं डीएम साहब का आदमी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं डीएम साहब मेरे साथ पड़े हैं, मैं एक दो घंटे डीएम साहब के पास बैठ के आता हूँ। तुम्हें जाना है, जो करना है वो कर लो, जाके जिसको जाना है वो जाओ। और मैं मौके भी मिल के आई हूँ, कई बार इनसे कहा है कि इस तरीके से सर ना करो, तो उन्होंने कहा तुम्हें तो मैं ठीक कर दूँगा। किस आधार ठीक करने की, मतलब किस वजह से ठीक करने की बात करते हैं? ठीक करने के लिए करते हैं, तुम आवाज़ उठाओगी, अगर किसी आंगनवाड़ी के फेवर में बात करोगी तो फिर वो पैसे के लिए नहीं कहो कि हमने कह दिया सर आप इनसे पैसे क्यों उगाही हो रही है, तो बस उसको देखो, इसको रगड़ो, इसको रगड़ दूंगा। इनके ये शब्द रहते हैं। एक ऑडियो वाली बात कर रहे हैं, ऑडियो का क्या मामला? एक ऑडियो है जिनके ही ऑफिस के इसके एक वर्कर है, उसके साथ इनके साथ ही काम करते हैं। उससे इस तरीके से इन्होंने जैसे इससे बात की है उसी तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर से बात करते हैं। फ़ोन किसी का नहीं चालू रहता। अगर कोई चाहे कि इनकी वीडियो बना ली जाए, ऑडियो रिकॉर्ड कर ली जाए, तो सबके फ़ोन अपने पास रख लेते हैं। जाते ही फ़ोन छीन लिए जाते हैं, सबके फ़ोन बंद करा दिए जाते हैं। पोषण सहायक इन्होंने रख रखी हैं, उन पोषण सहायक से उगाही कराई जाती है, वही सब फ़ोन भी सबके छीन लेते हैं। ये काम इनका रहता है। बहुत सी शिकायतें अगर मैं बताने को आई तो कम से कम घंटा भर की वाइट हो जाएगी। जो एक घंटे मतलब इन लोगों का यही काम है। और ये अगस्त में आए तब से इन्होंने नाक में दम कर रखा है। पहली बार मैंने ऐसे अधिकारी को देखा है जो षड्यंत्र के तहत काम करते हैं। मेरा इन्होंने केंद्र विजिट किया है, 12 तारीख में विजिट किया है, मालती यादव सुपरवाइजर थी उनके द्वारा, और रिकॉर्ड ना मेरे कहने पर भी रिकॉर्ड नहीं देखा गया। उसके बाद 17 तारीख को फिर इन्होंने षड्यंत्र के तहत मेरा सेंटर विजिट किया है, जबकि नियम ये है कि 15 दिन से पहले तुम सेंटर विजिट ही नहीं कर सकते। इन्होंने मेरा सेंटर विजिट करने के बाद रिकॉर्ड भी जो ऑफिस में मंगाते हैं, आंगनवाड़ियों के रिकॉर्ड ऑफिस में ले आते हैं, फिर उनसे पैसों की मांग करते हैं। आज जिलाधिकारी के यहाँ आई हो आप जी, क्या शिकायत लेकर आए? कहते हैं कि इनको यहाँ से जो चार्ज है इन पे डीपीओ का, सीडीपीओ है, इन पे डीपीओ का चार्ज है, इनसे चार्ज हटाया जाए। इनकी तैनाती रजपुरा है तो बस रजपुरा तक ही रहेंगे। क्या पता है आपका? मैं आंगनवाड़ी संघ की प्रदेश महामंत्री हूँ। आप यहाँ पर शिकायत लेकर आई हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँची हैं, क्या मामला है पूरा? यहाँ पर आंगनवाड़ियों का जो शोषण हो रहा है उसकी बात को हम अपने डीएम साहब के सामने रखना चाह रहे हैं, क्योंकि डीएम साहब के पास आने ही नहीं देते हैं डीपीओ साहब। वो ये कहते हैं कि डीएम साहब से मेरे संबंध है, पर्सनल संबंध है, मैं उनके साथ पढ़ा हूँ, मैं एक दो घंटे डीएम साहब के पास बैठ के आता हूँ। अगर कोई भी आंगनवाड़ी आवाज़ उठाएगी और तुम कितना भी कुछ करोगे जाके, डीएम साहब मेरा कुछ नहीं करेंगे और तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। मतलब उनका कहने का ये है। और इतनी इन्होंने अंधी काट रखी है कि इतना पैसा उगाही की जा रही है कि जो सीबीई गोद भराई का पैसा आता है उसे सीबीई कहते हैं। सीबीई का पैसा 3000 रुपये हम लोगों के मानदेय के खाते में ट्रांसफ़र किया गया है, जबकि स्वयं सहायता समूह
अलग खाता है उसका। नहीं सॉरी, मातृ समिति के अध्यक्ष जो एक खाता अलग खुलवाया गया था, उसमें हमेशा से 20 साल तो मुझे भी हो गए काम करते करते, उसी में मानदेय वाले खाते में कभी हम लोगों का मातृ समिति का पैसा नहीं आया। जो पहली बार ऐसा हुआ है कि मातृ समिति में रोज भराई का 3000 रुपये इन लोगों ने ट्रांसफर कराया है। क्यों कराया है? और 1500 रुपये उसी मातृ समिति का पैसा जो है 1500 रुपये ये लोग ले रहे हैं। बहजोई में 1500 रुपये की उगाई हो रही है, गुन्नौर में और मतलब असमोली गुन्नौर बाकी सब जितनी परियोजनाएं हैं आटो, उनमें 1000 रुपये की उगाई हो रही है। राशन नहीं आया तब भी उगाई हो रही है, और राशन आता तब तो ये सवाल है कि राशन आ रहा है। जब आंगनवाड़ी चोरी कर ही नहीं रही है, तुम उन्हें खुद फोर्स कर रहे हो चोरी करने के लिए, तो या तो आंगनवाड़ी से चोरी करा लो, तो आंगनवाड़ी काम नहीं करेगी आराम से। जो आंगनवाड़ी पैसा नहीं देती है तो ये करते क्या है कि उन लोगों को टारगेट किया है। मुझे खुद टारगेट किया तो मेरे केंद्र से पैसा नहीं जाता। मैं किसी की तो छोड़ो, जितनी आंगनवाड़ियाँ ये खड़ी हुई हैं इनमें से आई हैं 2-4, बाकी तो 50-60 को और अगर कहें तो मैं इकट्ठा करके डीएम साहब के सामने साबित कर सकती हूँ। अच्छा, आपने शिकायत अभी दी है, क्या आश्वासन मिला है डीएम साहब से? अभी कुछ नहीं, अभी मिले ही नहीं है। डीएम साहब कोर्ट में है, अब वो कोर्ट से आते तब हम उनसे मिलते हैं। क्या आपने शिकायती पत्र दे दिया अपना? नहीं, अभी नहीं दिया है, बस हम जा रहे हैं देने, क्योंकि डीएम साहब कोर्ट में बैठे हैं। अभी जब वहाँ से आते तो हम